Next topic is our working capital. Apart from the investment in the fixed assets, every business organization need to invest in current assets. यानी यह भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स का एक पार्ट है, उसी का एक है। जिस प्रकार फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी प्रकार वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दिस इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी स्मूथ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, यानी हमारे बिजनेस के डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं उनको स्मूथ करता है। करंट एसेट्स आर यूजुअली मोर लिक्विड बट कंट्रीब्यूट लेस टू द प्रॉफिट दैन फिक्स्ड एसेट्स, यानी इसमें जो रहता है जो मतलब इसमें हमारी जो लिक्विडिटी होती है वो लिक्विडिटी एंड प्रॉफिट्स, लिक्विडिटी इन द सेंस कैश की अवेलेबिलिटी, कैश की रिक्वायरमेंट या कैश की जो अवेलेबिलिटी होती है उसे लिक्विडिटी कहते हैं। तो इसमें हमें कैश की अवेलेबिलिटी ईजी गोइंग हो जाती है फिक्स्ड एसेट्स के अकॉर्डिंग। यानी करंट एसेट्स एवरी ईयर हमें उनमें रूटीन करना पड़ता है, एवरी रिटेल उनको चेंज करना पड़ता है। तो इसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लिक्विडिटी का ऑप्शन ज़्यादा रहता है कि जब उसको कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स के अपोजिट। एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी एज आर अंडर कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये अब सारे हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। इनको जब चाहे, कैश है कैश तो ऑलरेडी लिक्विडिटी है, बैंक में पड़ा जब चाहे निकाल सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है तो मार्केट की जो सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट वगैरह जो कर रखा है जब अपने पैसे रिक्वायरमेंट लगी उसको बेच दिया। बिल रिसीवेबल्स, यानी जिनसे अपने बिल रिसीवेबल ले रखे हैं या जिनको पैसा लेना है उनको अपन बोल देंगे भाई हमें तो पैसे की रिक्वायरमेंट, आप पैसा दो, या उनकी पर्टिकुलर ड्यूरेशन होती है, उस ड्यूरेशन में पैसा आ जाता है। डेटर्स, जिन लोगों को अपन उधार दे रखा है उनसे भी पैसा कभी रिक्यू कर सकते हैं। तो इस प्रकार इनको जब चाहे विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विडिटी फॉर्म में ला सकते हैं। These assets as noted earlier are expected to get converted into cash or cash equivalent within a period of 1 year. एक साल के पीरियड में within 1 year में इनको कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। This provide liquidity to the business and assets is more liquid if it can be converted into cash quicker and without reduction in value. मैंने वैल्यू में कोई रिडक्शन ना करके इनको अपन जब चाहे जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। Insufficient investment in current assets may make it more difficult for an organization to meet its payment obligations. However, these assets provide little or low return. यानी इसमें हमें जो इन्वेस्टमेंट करना रहता है उनका इनसफिशियंट होता है, यानी क्योंकि इनसे हमें रिटर्न बहुत कम मिलता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म का विद इन ईयर हमारा वापस इसको जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनमें हमें जो रिटर्न होता है वो काफ़ी लो मिलता है। Current liabilities are those payment obligations which are due for payment within 1 year, such as bills payable, creditor, outstanding expenses, advance from customers. और वैसे करंट लाइबिलिटीज़ जिनका पेमेंट अपन विद इन ईयर करना होता है, जैसे बिल रिसीवेबल्स हो गया या हमारे क्रेडिटर्स हो गए या जिन कस्टमर से हमने एडवांस ले रखा है उनका मतलब उनको या तो मतलब फैसिलिटी देनी है ना, प्रोडक्ट दो या तो वो चीज़ें। सम पार्ट ऑफ करंट एसेट इज यूजुअली फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज करंट लाइबिलिटीज़, the rest is financed through the long term sources and is called net working capital। यानी हमारी करंट एसेट जो होती है उनको शॉर्ट टर्म से भी फाइनेंस किया जा सकता है और करंट लाइबिलिटीज़ को भी, और कुछ ऐसे सोर्स लॉन्ग टर्म सोर्सेज से भी फाइनेंस किया जा सकता है। तो अपन सीधा सा कह सकते हैं कि नेट वर्किंग कैपिटल वो अपना इसको नेट वर्किंग है, जिनको लॉन्ग टर्म से फाइनेंस किया जाता है वो अपना नेट कैपिटल हो जाएगा। तो नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को घटाने के बाद जो अमाउंट बचता है वो अपना नेट वर्किंग कैपिटल होता है, जो हमें लॉन्ग सोर्सेज, हमारे बिजनेस का लॉन्ग सोर्स हो गया। यानी एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस की प्रॉफिट हो गया, बिजनेस के रिजर्व हो गए, बिजनेस के सोर्स हो गए, प्रॉफिट वगैरह हो गया। तो ये रहता अपना, तो ये वर्किंग कैपिटल था अपना। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं? नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है? द बेसिक नेचर ऑफ ए बिजनेस इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। जब नॉर्मल नेचर का बिजनेस होता है तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ए ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली नीड ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में ट्रेडिंग कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। दिस इज बिकॉज देयर इज यूजुअली नो प्रोसेसिंग, देयरफॉर देयर इज नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स।
क्योंकि उनको ट्रेडिंग वाली कंपनी को तो कोई प्रकार मैन्युफैक्चर करने नहीं है, कोई रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, ना फिनिश गुड्स को सप्लाई वगैरह करने के लिए उनको ऑपरेशंस करने होते हैं। उनको तो सीधा वहाँ से माल लिया और इधर माल बेचना है, प्रोसेसिंग तो कुछ करनी नहीं है। प्रोसेसिंग करेंगे तो लेबर का चार्ज देना पड़ेगा, रॉ मटेरियल का चार्ज देना पड़ेगा, सेल्स का, फिर उसके बाद सेल करेंगे तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग मैनेजर्स वगैरह के एक्सपेंसेस वगैरह देने पड़ेंगे। तो इन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए वर्किंग कैपिटल मतलब करंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ये था scale of operations for organization which operate on a higher scale of operations. The quantum of inventory and debtors required is generally high. Such organization therefore require large amount of working capital. यहाँ जब ऑर्गेनाइजेशन का स्केल लार्ज स्केल पे वर्क करती हैं, वहाँ पे ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, ज़्यादा उनके डेटर्स होते हैं, तो उनको पेमेंट्स भी विथ इन ईयर्स करना रहता है, उनका पुराना पेमेंट चुका के नया माल उठाना होता है, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यानी जितने बड़े स्केल पे आप काम करोगे उतनी आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा रहेगी। बिजनेस साइकिल different phases of business cycle affect the requirement of working capital by a firm. In case of boom, the sales as well as production are likely to be larger, therefore larger amount of working capital. जहाँ लार्ज स्केल पर सेल किया जाता है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और जहाँ पे हमारा लोअर स्केल मतलब ज़्यादा लार्ज नहीं, नॉर्मल स्केल पर हमारा सेल्स होता है, प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होती है। सीजनल फैक्टर्स भी रहते हैं, जब बिजनेस का सीजन चल रहा है, जैसे जस्ट लाइक अभी अपना स्प्रिंग मतलब रेनी सीजन चल रहा है, तो यहाँ पर ये जो छाते वगैरह रहते हैं प्लास्टिक की जो रहते हैं या बरसाती वगैरह जो बनाने वाले रहते हैं, उन लोगों को प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, माल का ज़्यादा सेल होता है, तो वहाँ पर उनको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अदर सीजन के जस्ट लाइक वुलन गर्मी के कपड़े हो गए, तो गर्म कपड़ों में भी सीधा जब गर्मी का सीजन सर्दी का सीजन आएगा तो उस समय वहाँ पर उनका प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा, सेल्स ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। और जैसे ही समर सीजन आ गया, वहाँ पर उनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सेल कम हो जाएगी, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। प्रोडक्शन साइकिल इज द टाइम स्पेंड बिटवीन द receipt of raw material and their conversion into finished goods. Some business have longer production cycle, यानी जहाँ पर तो प्रोडक्शन काफ़ी सारी प्रोसेसिंग से होके गुजरता है, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल की बार रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जहाँ पर बिजनेस मतलब ये जो प्रोडक्शन जो साइकिल है, मतलब जहाँ जितना कम प्रोसेसिंग होगा वहाँ पर उतनी ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर हमें उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी। यानी पहले जैसे कॉटन से धागा बनाया, धागे के बाद फिर उसको कलर्ट किया, कलर्ट करने के बाद फिर उसको कपड़ा बनाया, कपड़ा बनाने के बाद फिर उसके रेडीमेड गारमेंट तैयार किए, तो काफ़ी प्रोसेसिंग होगी ना। तो बस कॉटन तो एक ही बार रिक्वायरमेंट पड़ी, उसके बाद इन 4-5 फैसों से गुजरने के बाद फिर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जहाँ अपना सिर्फ धागा बनाने का बिजनेस है, तो सीधा कॉटन लिया, कॉटन से धागा बना के उसको बेच दिया, फिर वापस कॉटन की रिक्वायरमेंट बन गई। तो आपकी उसमें प्रोसेसिंग में कितने फैस हैं, वो भी आपकी वर्किंग कैपिटल पर काफ़ी अफेक्टेड होते हैं। क्रेडिट अलाउड different firms allow different credit terms of the customers that depend upon the level of competition that firm face as well as the credit worthiness in the clients। मतलब आप अपने बिजनेस को क्रेडिट फैसिलिटी कितनी देते हैं। अगर लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उनसे पैसा लेट आएगा और आपके जो सप्लायर हैं उनको उनको पैसा आपको टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। क्रेडिट अवेल्ड, आपको कितना क्रेडिट अवेल्ड है, कितने टाइम ड्यूरेशन की आप लोगों को सप्लायर से क्रेडिट अवेलेबिलिटी है। अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म में तो अवेलेबिलिटी है तो आप माल बेच के पैसा दे सकते हो, और शॉर्ट टर्म में की है तो आपको बिना माल को बेचिए पहले उनको पैसा देना पड़ेगा, तो उस समय भी हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और ऑपरेटिंग इफिशियंसी, फर्म हैज़ देयर ऑपरेशन विथ वेरिएट, फॉर एग्जाम्पल ए firm managing its raw material efficient may be able to manage with a smaller balance. This is reflected higher inventory through turnover ratios। तो यानी सीधा सा कह सकते हैं कि अपन फर्म का क्या रूटीन है, फर्म किस हिसाब से वर्क करती है। फर्म को अगर रॉ मटेरियल का ज़्यादा स्टोरेज करके रखना रहता है तो उसको उस हिसाब से ज़्यादा खरीद कर रखना पड़ेगा, ज़्यादा स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल तो वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। और जहाँ पर ज़्यादा इसका स्टोरेज नहीं किया जाता, थोड़ा बहुत बैलेंसिंग रखा जाता है, तो वहाँ पर कम रहता है, क्योंकि आप बैलेंस आपने थोड़ा बहुत रखा हुआ है तो अपना बिकेगा, बिकने के बाद अपन खरीद लेंगे। तो इधर अपने माल बेचा, इधर अपने दे दिया, तो वर्किंग कैपिटल तो अपने रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिकता जा रहा है, लेता जा रहा है, बिकते जा रहा है, लेते जा रहे हैं अपन, तो सीधा से सबसे सेटअप हो जाता है।
अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन का रॉ मटेरियल आपके 12th मंथ अवेलेबल्स होता है, और अगर सीजनल है तो आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा, उसको प्रोक्योर रखना पड़ेगा, उसके वेयर हाउसिंग करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा परचेस करना पड़ेगा, तो उस ड्यूरेशन में आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर 12 मंथ अवेलेबल्स है तो आप फिर क्यों स्टोर करोगे, क्यों प्रोक्योर करोगे, भाई आप बिक जाएगा फिर खरीद लेंगे, बिक जाएगा फिर खरीद लेंगे, पेमेंट आ जाएगा, तो इस हिसाब से इनको सेट किया जा सकता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस तो वो भी रहता है, अगर बिजनेस की ग्रोथ करता जाना है, बिजनेस को बढ़ाते जाना है, तो हमारे एम्प्लॉय ज़्यादा लगेंगे, हमारी प्लांट एंड मशीनरी में वर्कर्स ज़्यादा रहेंगे, लेबर ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा रॉ मटेरियल की आवश्यकता रहेगी, तो वहाँ पर हमें वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा रहेगी। और हमारा फिक्स्ड एरिया है तो एक बार लगाने के बाद वहाँ पर सेटअप हो गया, सारा कुछ सेट हो गया, तो फिर हमें हमारा रोटेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट मिनिमम होती जाती है। लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन्स, मार्केट में आपके कंपटीटर कितने हैं, क्या कंपटीशंस हैं, अब आपके कस्टमर्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, कितने क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इन सब पे भी आपकी वर्किंग कैपिटल डिपेंड करती है। इन्फ्लेक्शन यानी महंगाई कितनी बढ़ती जाती है, महंगाई का क्या दौर चल रहा है, या जो मुद्रास्फीति वो जो है उसका कैसे क्या चल रहा है, जहाँ पर मतलब मार्केट में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है, भाव अप एंड डाउन ज़्यादा होते रहते हैं, तो वहाँ पर हमें तुरंत पेमेंट करना, हर आदमी चाहता है मैं तो तुरंत आपको माल दिया और मेरे को पेमेंट देके फ्री करो। अगर मंदी आ गई तो आप उस रिक्वायरमेंट देने में नाटक करोगे, तेज़ी आ गई तो मैं लेने में नाटक करूँगा, तो आप तो तुरंत सौदा करो, तुरंत पैसा दो, तुरंत फ्री होके जाओ, तो ये चीज़ भी आपकी काफ़ी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करती है। ओके गाइस, बाकी का अपन इन सारे टॉपिक्स को अपने लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को इसमें जो डाउट होता है प्लीज़ आप उनको आपकी नोटबुक में नोट कीजिए, और जब लाइव सेशन रहेगा उसमें अपन लोग इनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।